Assalamualaikum students. Today we will study introduction to carbohydrate. Carbohydrate is basically the main source of energy. Monosaccharide is the basic compound of this series having single carbon chain with free aldehydic or ketonic group and number of free hydroxyl groups. Carbohydrate upon hydrolysis yields derivatives. Monosaccharide, disaccharide, oligosaccharide and polysaccharides are the classification of carbohydrate. As we have studied that monosaccharide is the singlest or the basic compound of carbohydrate. मोनोसेक्राइड को हम सिंपल शुगर्स भी कहते हैं. मोनोसेक्राइड क्योंकि बेसिक कंपाउंड है और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है जो कि फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता है. Its general formula is CN, H2N and ON. Further, it is subdivided on the basis of number of carbon atoms and attachment of aldehyde or ketone group, that is aldoses or कीटोजेस. मोनोसेक्राइड के अगर हम एग्जांपल्स देखें तो ट्रायोजेस है, टेट्रोजेस, पेंटोजेस एंड हेक्सोजेस. ट्रायोजेस मीन्स 3 कार्बन एटम्स, राइट. टेट्रोजेस 4 कार्बन एटम, पेंटोज 5, हेक्सोज 6 कार्बन. सिमिलरली जितने कार्बन्स होंगे, कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं. अगर 6 कार्बन्स लगा दें तो उसके आगे जो है फर्दर वैलेंसीज पे हाइड्रोजन है और फिर ऑक्सीजन भी है. ठीक. अगर हम ट्रायोजेस की एग्जांपल देखें एल्डोज शुगर में तो ग्लाइसरल्डिहाइड जो है एल्डोज शुगर की एग्जांपल है. ठीक है. इसके अंदर मतलब 3 कार्बन आइटम्स होंगे तो इसलिए ये ट्रायोजेस में आ गया. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि एल्डोज शुगर है मींस एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है. तो ट्रायोजेस में वो शुगर जिनके साथ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होगा वो उसको हम ग्लाइसरल्डिहाइड कहेंगे. सिमिलरली 3 कार्बन आइटम है मतलब ट्रायोजेस के अंदर फॉल कर रहा है लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है वो कीटोन है तो उसकी एग्जांपल में आ जाएगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन. ठीक. सिमिलरली टेट्रोजेस मतलब कार्बन चेन जो है 4 कार्बन्स हैं उसमें जिसके साथ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा उसकी एग्जांपल में एरिथ्रोज आ जाएगा. और अगर 4 कार्बन एटम के साथ कीटोन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो उसकी एग्जांपल है एरिथ्रियोलोज. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द पेंटोजेस, 5 कार्बन एटम की चेन है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो राइबोज होगा और अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होगा तो इट विल बी राइबुलोज. हेक्सोजेस में हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोस्ट कॉमन एग्जांपल है. ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है और फ्रक्टोज का फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है. राइट. अब हम मूव करेंगे टूवर्ड्स डाइसेक्राइड्स. डाइसेक्राइड इटसेल्फ बता रहा है डाई मीन्स 2, सेक्राइड्स मीन शुगर मतलब 2 शुगर्स जिनकी फर्दर अपॉन हाइड्रोलिसिस मोनोसेक्राइड के मॉलिक्यूल्स यील्ड होंगे. ठीक है. मोनोसेक्राइड यील्ड्स होंगे. अच्छा, ये मोनोसेक्राइड सेम मोनोसेक्राइड्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट मोनोसेक्राइड भी हो सकते हैं अपॉन हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसेक्राइड. इसका जनरल फार्मूला है CN ब्रैकेट में H2O ब्रैकेट क्लोज N-1. द मोस्ट कॉमन डाइसेक्राइड ऑफ बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस आर maltose, lactose and sucrose. Maltose upon hydrolysis will give 2 molecules of monosaccharide. It is glucose and glucose मतलब 2 सेम मोनोसेक्राइड है. ठीक. तो जो हमने अभी ऊपर एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि yield 2 molecules of same monosaccharide. ठीक है. डाइसेक्राइड अपॉन हाइड्रोलिसिस 2 molecules दे रहे हैं सेम मोनोसेक्राइड के. तो इसके एग्जांपल अभी हमने क्या देख लिया, माल्टोज. माल्टोज डाइसेक्राइड है अपॉन हाइड्रोलिसिस इसने 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स दिए और ये दोनों मोनोसेक्राइड के हैं सेम मोनोसेक्राइड है यानी 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स यील्ड हुए हैं. नेक्स्ट इज लैक्टोज. लैक्टोज अपॉन हाइड्रोलिसिस विल गिव ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मतलब डिफरेंट मोनोसेक्राइड के 2 यूनिट्स मिले हमें. तो एक ग्लूकोज है दूसरा गैलेक्टोज है. सक्रोज अपॉन हाइड्रोलिसिस विल गिव 2 डिफरेंट मोनोसेक्राइड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. नाउ ओलिगोसेक्राइड जो है वो 3 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स देगा अपॉन हाइड्रोलिसिस. एग्जांपल है माल्टोट्रायोजेस, इम्यूनोग्लोबुलिन एंड एंटीबॉडीज. नेक्स्ट इज पॉलीसेक्राइड. Polysaccharides upon hydrolysis yield more than 10 molecules of monosaccharide. General formula is C6H10O5 ये सब ब्रैकेट में है and then N.
राइट। मोनोसेक्राइड जो थी वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर थी। डाइसेक्राइड जो है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड यील्ड करेगा अपॉन हाइड्रोलिसिस। देन ओलिगोसेक्राइड है जो कि 3 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स यील्ड कर रहा है। एंड देन पॉलीसेक्राइड विच इज़ गिविंग मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स। अगर हम पॉलीसेक्राइड की एग्जांपल्स देखें तो पॉलीसेक्राइड फर्दर क्लासीफाई हो रहा है इनटू होमोग्लाइकन्स एंड हेटेरोग्लाइकन्स। एग्जांपल्स इज स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। एंड हेटेरोग्लाइकन्स की एग्जांपल है म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स और ग्लाइकोस अमीनोग्लाइकन। राइट, नाउ वी विल स्टडी द प्रिंसिपल्स। अच्छा, क्योंकि हम लोग टेस्ट करेंगे जिसके अंदर हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारे पास सैम्पल है वो उस सैम्पल जो है मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, या फिर जो है, अच्छा अगर मोनोसेक्राइड है तो मोनोसेक्राइड में हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप वाला सैम्पल है। और फिर उसको फर्दर हम टेस्ट करते हैं जो कि टेस्ट है, एक मॉलिश टेस्ट है, नेक्स्ट इज़ बेनेडिक्ट टेस्ट, बारफोइट टेस्ट एंड सेलिवनॉफ टेस्ट। ठीक है, इसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज़ आयोडीन टेस्ट एंड द लास्ट इज़ ओज़ोन टेस्ट, जिसके अंदर हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिस्टल्स होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास जो सैम्पल है वो सैम्पल में कौन सा सेक्राइड मौजूद है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।